अरे तुम्हें शिका वालों को दादा के सभी मेरे प्यारे दोस्तों का विजया का प्यार भरा नमस्कार। आशा करती हूँ आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है वी जस्ट वंडर लाइफ का एक और नए ब्लॉग में। एक्चुअली ब्रेकफास्ट तो बहुत पहले ही बन चुका है मेरे घर में, लेकिन मैं, संजू और समारा इतना देर से उठे हैं, इसलिए खाना भी फिर से गर्म करना पड़ रहा है। सो यहाँ बर्तन धोने के बाद इतना पानी का कीचड़ कीचड़ हो जाता है, मतलब पूरा कीचड़ कीचड़ लगने लगता है सिर्फ इसी जगह में, क्योंकि बेसिन इसके पास ही है और बर्तन धोने के बाद यहीं रखा जाता है। तो पापा को बोल के मैंने एक चीज़ ऑर्डर करवाया था और इसका परचेजिंग मैंने अमेज़ॉन से ही करा था। तो ये एक है सिंक डिश ड्रेनर ड्राई रैक। बहुत लंबा चौड़ा नाम है, इसलिए मुझे ऐसे बताना पड़ रहा है। एक्चुअली किचन के रैक के अकॉर्डिंग ही मैंने इस साइज़ को ऑर्डर करा है। बहुत ही परफेक्ट साइज़ है मेरे किचन के लिए, तो ये एकदम आइडियल साइज़ का लाई हूँ मैं। चलिए अब हम इसका अनबॉक्सिंग कर ही लेते हैं और देखते हैं प्रोडक्ट कैसा आया है। अगर आप पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं देन वेलकम एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब बिकॉज इट्स टोटली फ्री। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और ब्लॉग पसंद आए तो बिल्कुल लाइक कमेंट करके बताना भी ना भूलें। वेल बॉक्स ओपन करते ही प्यारा सा नियॉन ग्रीन कलर का यूटेंसिल होल्डर मुझे दिख रहा है और इसका साइज़ बिल्कुल जैसा मैंने सोचा था वैसा ही है। और ये एक स्पून होल्डर भी आया है इसके साथ और इसके साथ नीचे की तरफ ये ड्राई ट्रे दिया है जहाँ से पानी बर्तन से होते हुए बिल्कुल आपके सिंक में जाके गिरेगा। एकदम परफेक्टली मैंने इसको सेट कर दिया है और बिल्कुल इसी जगह से पानी ड्रेन होकर सिंक में गिरेगा। किचन टॉप में ये बहुत अच्छे से फिट आ गया है, ज़्यादा जगह घेरे बिना। बिल्कुल परफेक्टली यूटेंसिल से सारा जो पानी है वो सीधा जाके अभी सिंक में ही गिर रहा है और मम्मी तो इस प्रोडक्ट से काफ़ी खुश लग रही है मुझे। चिड़िया हो गए देखो। और देखो चिड़िया वाले चिड़िया ये बोला क्या है? बोलो मैडम, प्रिंसिपल से पूछ के आओ। काम नाके दो तो पहले पनिशमेंट लेने के लिए आ जाऊंगा। अभी भी punishment मिलेगी। अच्छा ठीक है। दादा इज गुड। डाडा इज अ गुड बॉय। हाँ ठीक है। शाम होते ही हम लोग एक इतने ब्यूटीफुल से जगह में आए हैं ना, मैं हर छुट्टी में आने का कोशिश करती हूँ यहाँ पर। वेल इस जगह का नाम है रानी रासमोनी घाट। यहाँ पर बहुत पुराना काली माता वाला टेम्पल है एंड सबसे यूनिक बात इस टेम्पल की ये है कि ये गंगा घाट के बिल्कुल किनारे बसा हुआ है। पेरेंट्स को जब से सर्जरी की डेट के बारे में पता चला है तब से बहुत सारे टेम्पल्स में हम लोग जा रहे हैं मत्था टेकने के लिए। मतलब यहाँ जाने से मैं क्या बताऊँ फ्रेंड्स, एक अलग सा ही पॉजिटिवनेस, इनर पीस और बहुत सारा स्ट्रेंथ मुझे मिल रहा है। फ्यूचर में जो भी मुझे होने वाला है मेरे लाइफ में, उसके लिए मैं एक तरफ से प्रिपेयर हो जा रही हूँ। सो यहाँ का जो गंगा घाट है, यहाँ पर कभी स्नान का मौका मुझे मिला नहीं है, लेकिन आई एम होपिंग कि नेक्स्ट टाइम आके मैं ज़रूर यहाँ पर एक बार स्नान का मौका प्राप्त करूँ। तो यहाँ एक्चुअली बहुत सारे मंदिर थे, सभी मंदिरों में हम लोग गए और थोड़ी देर हम लोग बैठ गए बिल्कुल गंगा किनारे। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, सनसेट होने वाला था और इस टाइम पे हम लोग यहाँ आए थे। और यहाँ आकर मैंने रिसेंटली देखा कि इन्होंने बोटिंग की सुविधा भी कर रखी है। अगर आपको बोटिंग वगैरह करना है थोड़ी देर गंगा किनारे तो उसकी सुविधा भी है। तो एक्चुअली अभी हम लोग जा रहे हैं, देखते हैं कितना कैसा है यहाँ का सिस्टम। एक्चुअली यहाँ पर और एक चीज़ आके मुझे पता चला कि इस जगह के बिल्कुल पास पुचका पाड़ा है, यानी गोलगप्पा का एक कॉलोनी है। वहाँ आपको इतने सारे गोलगप्पा के वैरायटीज़ मिलेंगे। मैंने खैर ट्राई तो किया नहीं है, बट मैंने सुना ज़रूर है। सबसे वियर्ड मुझे लगा कि यहाँ पर चॉकलेट पुचका भी मिलता है। तो वेल कभी ट्राई करेंगे वो भी।
यहाँ की एक ही चीज़ मुझे थोड़ी सी अच्छी नहीं लगी, आई वुड से कि थोड़ा सा गंदगी यहाँ पर ज़्यादा थे, पेपर्स वगैरह ऐसे ही डंप किए हुए थे। সাফ সুতরা নৌকা আছে। যাবো না, মাথা খারাপ। 10 মিনিট ঘুরাবে 200 টাকা। ওই ব্রিজ হবে, ঘুরে আসবে। वेल अभी जो माझी थे, जो नाव चलाने वाले थे अंकल, उनको माझी बोलते हैं, उनके साथ पापा अभी थोड़ा बार्गेनिंग कर रहे हैं। उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि 10 मिनट में घुमाएंगे, 200 रुपये ले लेंगे। मेरे पापा वही बोल रहे थे कि थोड़ा ब्रिज तक हम लोग को घुमा के लाना, 200 नहीं 300 दे दूंगा, बट ब्रिज तक घुमा के लाना। मैंने तो पापा को सिर्फ यही बोला था कि नाव थोड़ा सेफ हो और साफ़ सुथरा हो, यही बस देख लेना। ভালো ছিল ওটা দেখতে। बोलो ना, इसको ही बोलो। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, बस एक ही चीज़ हमारे मन के मुताबिक नहीं हो रहा था। एक्चुअली ये वाले नाव में हम लोग जाना चाह रहे थे, लेकिन उसका टर्न ओवर हो चुका था। वेल हमें दूसरे नाव पे ही चढ़ना पड़ा। मैं इसलिए इस नाव में जाना चाह रही थी क्योंकि ना हम लोग बहुत जन थे, मम्मी पापा भी थे, तो मुझे सेफ्टी की तरफ से थोड़ा सा टेंशन हो रहा था। और इसी रूट से बांग्लादेश में जाने के लिए भी जो शिप हो रहे हैं ना, वो भी जा रहे थे। ये बांग्लादेश में जा रहा था ये शिप, हमें यहीं के लोगों से, लोकल लोगों से ही पता चला कि ये बांग्लादेश से ही जा रहा है। यही रूट वे का वो लोग इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि गंगा आई गेस बांग्लादेश में भी बहती होगी किसी और नाम से। वेल जब तक पापा फिक्स करते हैं हम लोग कौन से नाव का में जाएंगे, संजू और मैं चले गए एक टी स्टॉल में। वहाँ जाके हमने चाय ली। मेरा बहुत मन था चाय लेके नाव में बैठकर ही एंजॉय करने का, तो बिस्किट वगैरह भी हमने ली। और यहाँ पर ना मुझे बहुत प्यारी सी एक काऊ दिखी, जो कि ना ऐसे जेस्चर कर रही थी। मतलब मैंने दुकानदार से ही पूछा कि ऐसा क्यों कर रही है, तो उन्होंने मुझे बताया कि ये इसको बिस्किट चाहिए या फिर खाने पीने की कोई चीज़ चाहिए, इसलिए ऐसा अपना जो हेड है वो शेक कर रही है। और आते जाते हर एक इंसान से वो मतलब कितने क्यूटली वो ये कर रही थी ना, मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा था, प्लस डर भी लग रहा था इससे। इधर से चढ़ो ना सूखे जगह से। माँ जैकेट पड़ो। আমি বললাম আন্টি একটা বটলে করে দিন তো, নৌকায় গিয়ে খাবো, হাতে দাও। बस और थोड़ा इधर करो, चाय भी पियेंगे। हम श्योर ब्लॉग के ज़रिए माँ गंगा की पावन छीटें आप तक ज़रूर पहुँच रही होगी। मोटर वाला জল ফল নিয়ে এটা কারো बहुत प्यारा है, देखकर ही पता चल रहा है। से लेके आने वाले हर छुट्टियों में शाम की चाय मेरे ख्याल से मैं गंगा किनारे बैठ के करना ही पसंद करूँगी। यहाँ तक का सफ़र तो हमारा बहुत ही स्मूथली चल रहा था, लेकिन आगे जाके हमने देखा एक्सीडेंट। वो दोनों नाव बांग्लादेश से आया रेस्क्यू करने के लिए। I mean, हम लोग जो वहाँ प्रेजेंट थे सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। I mean, इतना बड़ा बड़ा तो नाव था, ये नाव देख सकते हैं,
इस वाले नाव का भी बिल्कुल यही साइज़ था। इतना बड़ा नाव टकरा के डूब भी सकता है। पानी कितना गहरा था वहाँ पर, हम लोग यही बात डिस्कस कर रहे थे। और दूसरा वाला नाव वहीं पर रुक के उसी सेम नाव को उठाने का कोशिश कर रहा था। 10 मिनट के लिए नाव बुक किया था, लेकिन एक्सीडेंट को देखने के लिए हमने पता नहीं आधा घंटे शायद वहीं पर ही स्पेंड कर दिया। आज के दिन के लिए तो बहुत कुछ देख लिया हमने। अभी टाइम हो रहा है घर वापस जाने का। नाव भी किनारे पे लग चुकी है। तो या फ्रेंड्स, आई जस्ट होप आज का ब्लॉग भी आपने उतना एंजॉय किया होगा। फिर मिलते हैं। बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।